हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की वीडियो में हम एक नया मेथड पढ़ेंगे एरे इंस्टेंस का, जो होने वाला है फिल। और इस प्लेलिस्ट की ये वीडियो होगी 8th। सो लेट्स स्टार्ट। या सो array fill method. So the fill method of array instance change all element within a range of index and in an array to a static value. ए फिल मेथड जो हमारा करता है वो क्या करता है, वो एलिमेंट्स की वैल्यू को चेंज कर देता है जो भी उस रेंज में आते हैं सब। ठीक है, मतलब अगर मैं सभी की बात करूँ तो सभी की वैल्यू चेंज कर देंगे। आगे हम देखेंगे सिंटैक्स में जब हमको क्लियर हो जाएगा पॉइंट। ठीक है, तो जितने भी एलिमेंट्स रेंज में आएंगे उन सभी की वैल्यू क्या कर देगा, वो चेंज कर देगा स्टैटिक वैल्यू से, जो कि हम पास आउट करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है इट्स रिटर्न आ मॉडिफाइड एरे। ये एक मॉडिफाइड एरे को रिटर्न करता है। इट डज नॉट अल्टर द लेंथ ऑफ चेंज एरे। ये क्या करता है, एरे को लेंथ को चेंज नहीं करता, बट इट विल चेंज द करंट एलिमेंट ऑफ एरे या कंटेंट ऑफ एरे। ठीक है, यानी कि जो भी रेंज में आएंगे उन कंटेंट को क्या कर देता है, उस एलिमेंट को क्या कर देता है, वो चेंज कर देता है, जिसकी वजह से उसकी लेंथ तो सेम रहती है लेकिन उसकी कंटेंट क्या होता है, चेंज हो चुका होता है। दिस मॉडिफाई फिल एम्प्टी स्लॉट्स इन ए स्पेस एरे विद वैल्यू एज वेल। आपने देखा होगा कि कुछ एलिमेंट कुछ एरे होते हैं जिसमें कुछ एक कोई इंडेक्स क्या होता है, इस एम्प्टी होता है, ब्लैंक होता है, तो उस प्लेस पे क्या करता है, ये उस पर भी अपनी वैल्यू को चेंज कर देता है। ठीक है, जो हमने स्टैटिक वैल्यू पास आउट की होती है। अब इसके सिंटैक्स की बात करें तो सिंटैक्स के 3 ही सिंटैक्स हो सकते हैं। एक है एरे डॉट फिल, फिल में हम वैल्यू पास करें तो एक हम, और फिर एरे डॉट फिल, फिल में फिर हम वैल्यू और स्टार्ट पॉइंट पे पास करें, और वैल्यू स्टार्ट और एंड वैल्यू भी पास करें, स्टार्ट भी पास करें, स्टार्ट इंडेक्स और एंड इंडेक्स भी हम पास आउट करें। ठीक है, तो ये तीनों इसके क्या हो सकते हैं, हमारे सिंटैक्स हो सकते हैं। नेक्स्ट इसमें पैरामीटर्स की बात करते हैं, जो यहाँ पे हमने देखे वैल्यू स्टार्ट और एंड, तीनों को हम यहाँ पढ़ेंगे अभी। सो नेक्स्ट है हमारा फर्स्ट पैरामीटर जो है हमारा, वो वैल्यू है। वैल्यू क्या है, अ वैल्यू टू फिल द एरे विद नॉट ऑल एलिमेंट। एक वैल्यू क्या है, वो फिल करने के लिए एरे के साथ में। ठीक है, नॉट ऑल एलिमेंट इन द एरे विल बी एग्जैक्ट वैल्यू। जितने भी वैल्यू होंगी, मतलब एलिमेंट्स होंगे, वो सभी क्या हो जाएंगे, वैल्यू से चेंज हो चुके होंगे, एक स्टैटिक वैल्यू जो भी हम पास आउट करेंगे। नेक्स्ट है इसमें इफ़ वैल्यू इज़ एन ऑब्जेक्ट देन ईच एलिमेंट ऑफ द एरे विल बी रेफरेंस दैट ऑब्जेक्ट। अगर एक ऑब्जेक्ट है वो वैल्यू, तो उस वैल्यू के रेफरेंस से वो चेंज हो जाएंगे। फिर सॉरी, स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट जो है हमारा एक नेक्स्ट पैरामीटर है। ये क्या है, ऑप्शनल पैरामीटर है। जीरो बेस्ड इंडेक्स है एट विच टू फिलिंग स्टार्ट फिलिंग। ये क्या है, जीरो बेस्ड इंडेक्स है जिसमें हमारी फिलिंग क्या होने वाली है, स्टार्ट होने वाली है। ठीक है, नेगेटिव इंडेक्स काउंट कैन बैक फ्रॉम द एंड ऑफ द एरे। जो नेगेटिव इंडेक्स है, यानी कि नेगेटिव भी लेता है, सही हमें पता चलता है। तो नेगेटिव बेस्ड जो इंडेक्स होते हैं वो कहाँ से स्टार्ट होते हैं, एंड फ्रॉम द एरे। यानी कि लेफ्ट टू राइट हमारा नॉर्मल एरे होता है, लेकिन इसमें क्या होता है, एंड से स्टार्ट होता है। तो राइट टू लेफ्ट आएंगे, लेफ्ट टू राइट नहीं आएंगे, राइट टू लेफ्ट आएंगे, यानी कि एंड से आएंगे, एक तरीके से कह सकते हैं हम सीधा सीधा। जिसमें कि इफ माइनस एरे की लेंथ स्मॉल इक्वल्स टू स्टार्ट स्मॉलर देन ज़ीरो। अगर लेंथ हमारी क्या है, वो स्टार्ट से छोटी है, इक्वल है, और स्टार्ट जो है वो छोटा है हमारा ज़ीरो से, तो उस कंडीशन में क्या होगा, स्टार्ट प्लस एरे की लेंथ यूज़ होगी। ठीक है, इफ़ स्टार्ट हमारा स्मॉल है और किससे, लेंथ से, माइनस लेंथ से, एरे की लेंथ से, तो उस टाइम पे क्या होगा, स्टार्ट, और या फिर हमारा स्टार्ट क्या है, ओमिटेड है, तो उस टाइम पे क्या यूज़ होगा, ज़ीरो यूज़ हो रहा होगा। इफ़ स्टार्ट हमारा ग्रेटर देन या इक्वल्स टू है किसके, एरे की लेंथ से, तो उस टाइम पे कोई चीज़ की इंडेक्स फिलिंग नहीं होगी, क्योंकि अगर वो लेंथ के इक्वल हो जाता है तो वो तो रैंडम ज़्यादा जाता है ना फिर हमारा। फिर एंड हमारा चलते हैं, एंड ऑपरेटर। एंड क्या है हमारा पैरामीटर, ये क्या है, ऑप्शनल है ये भी हमारा। ठीक है, ये भी ज़ीरो बेस्ड इंडेक्स एट विच द एंड फिलिंग, ये भी ज़ीरो बेस्ड इंडेक्स है जिसमें हमारी एंड फिलिंग एंड हो जाती है। ठीक है, फिल अप टू बट नॉट इंक्लूड एंड। अब फिल क्या होता है, एक पॉइंट है हमारा, फिल क्या करेगा, अप टू बट नॉट इंक्लूडिंग एंड। वो फिल करेगा लेकिन एंड पोजीशन को फिल नहीं करेगा, उसके पहले तक ही फिल करेगा। सपोज करो एक इंडेक्स है हमारा 0 1 2 3 4। ठीक है, हमने 4 तक का दिया है तो 4 से कम तक ही करेगा, यानी कि 3 तक ही करेगा वो। ठीक है, नेगेटिव इंडेक्स काउंट बैक फ्रॉम द एंड ऑफ द एरे। जो नेगेटिव इंडेक्स है वो कहाँ से आते हैं, वो आते हैं काउंट बैक फ्रॉम द एरे से। ठीक है, इफ़ अगर हमारा ये जो एरे की लेंथ है, माइनस लेंथ अगर हमारी स्मॉल इक्वल्स टू होती है एंड से, और ज़ीरो है हमारा उससे भी छोटा, मतलब ज़ीरो से भी छोटी है, सो एंड प्लस एरे की लेंथ हमारी यूज़ होगी।
नेक्स्ट है हमारा इफ़ एरे अगर स्मॉल है हमारा सॉरी एंड अगर हमारा स्मॉल है किससे, लेंथ से, माइनस लेंथ से, तो उस टाइम पे ज़ीरो यूज़ होगा। और इफ़ एंड अगर हमारा ग्रेटर है या इक्वल टू है किसके, एरे लेंथ से, या फिर एंड क्या है, ओमिटेड है, तो उस टाइम पे क्या यूज़ होगा, एरे डॉट लेंथ यूज़ होगी हमारी। क्लोजिंग ऑल इंडेसेस टिल द एंड टू बी फिल, यानी कि ये क्या होगा, जब तक काम करेगा जब तक हमारा एंड्स तक फिल ना हो जाए। द एंड इम्पल्स अ पोजिशन बिफोर और एट द पोजिशन एट स्टार्ट इम्पल्स नथिंग फिल। अगर हमारी एंड क्या है, एंड अगर हमारी स्टार्ट तक ही है, एंड और स्टार्ट क्या है हमारी एक तरीके से सेम है, या फिर इम्पल्स है, तो उस टाइम पे क्या होगा, कुछ भी फिल नहीं होगा। अब इसमें देखते हैं रिटर्न वैल्यू क्या आती है। तो रिटर्न वैल्यू आएगी हमारी क्या, द मॉडिफाइड एरे फिल विद वैल्यू, जो मॉडिफाइड वैल्यू एरे जो कि हमारा मतलब वैल्यू से हमने चेंज किया है, जो न्यू मॉडिफाइड एरे होगा वो आएगा। इंडेक्स पे चलते हैं, चलो अब एग्जाम्पल्स देखते हैं। सो एग्जाम्पल्स के लिए हम एक फाइल बना लेते हैं, index.js। यस, सो इसमें हमारे क्या लेते हैं, कुछ एरे ले लेते हैं, सिंगल एक ही एरे ले लेते हैं, उसी पर हम मल्टीपल चेंजेस कर सकते हैं, जैसे कि कॉन्स्ट कॉन्स्ट एरे इक्वल्स टू 1 2 3 4 5। ये हमने एक एरे लिया और इसमें हम मल्टीपल चेंजेस करके देखते हैं फिल के थ्रू कैसे कैसे हो सकते हैं। जैसे कि मैं चेक करूँ तो कॉन्स्ट RESULT रिजल्ट इक्वल्स टू, और मैं इस रिजल्ट को एक बार कंसोल करा लेता हूँ, console.log और यहाँ पे हम देखते हैं array.fill। अगर मैं फिल की बात करूँ सिर्फ, इसमें मैं क्या पास करता हूँ, ज़ीरो, तो इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, सभी वैल्यूज़ को चेंज कर देगा। वैल्यू चेक करते हैं, मतलब डिबग करके चेक करते हैं। यस, तो उसने सभी वैल्यू क्या करी, ज़ीरो कर दी है हमारी। ठीक है, अब अगर मैं इसको हटाऊँ और फिर यहाँ पे कॉन्स्ट रिजल्ट इक्वल्स टू लो एरे डॉट फिल, मेरे सेकेंड सिंटेक्स क्या था हमारा, अगर देखा जाए तो उसमें क्या था, फर्स्ट में तो वैल्यू थी, सेकंड में स्टार्ट वैल्यू थी, स्टार्ट पोजीशन थी। ठीक है, तो अगर मैं स्टार्ट की बात करूँ, वैल्यू क्या होगी मेरी, ज़ीरो होगी, लेकिन स्टार्ट कहाँ से होगी, टू इंडेक्स से होगी। ठीक है, और मैं इसको रन करूँ तो मेरा क्या है, 0 1 2 से वो स्टार्ट किया, एंड तक लेके गया वो। ठीक है, क्लियर आया इतना पॉइंट। सिर्फ क्या है, हमने 2 पॉइंट स्टार्ट किया, स्टार्ट पॉइंट भी दिया और वैल्यू भी दी। वैल्यू तो कंपलसरी है, उसके बाद हम देंगे तो वो चेंज होएगा उसी की कंडीशन के अकॉर्डिंग। अब नेक्स्ट देख लेते हैं, अगर अब कॉन्स्ट रिजल्ट इक्वल्स टू एरे डॉट फिल, और इसमें मैं क्या बात करूँ, अगर मैं तीसरा भी पैरामीटर पास करूँ, 0, वैल्यू है मेरी 3, सॉरी स्टार्ट वैल्यू है मेरी 2 से मैं स्टार्ट करता हूँ और 4 तक लेके जाता हूँ। यस, तो यहाँ पे आपने देखा 0 1 2 से स्टार्ट हुआ, 3 और 4 से नीचे तक वो कर दिया उसने, यानी कि 4 आने से पहले तक उसने सारा कुछ चेंज कर दिया। ठीक है, इसी में यही है। अगर मैं माइनस वैल्यूज़ को देखूं या फिर इक्वल्स वैल्यूज़ को देखूं, तो उसमें कंडीशंस में कैसे होगा वो देख लेते हैं अभी। जैसे कि अगर मैं दोनों वैल्यू को सिमिलर दूँ, स्टार्ट और एंड अगर सिमिलर दूँ, कॉन्स्ट रिजल्ट इक्वल्स टू एरे डॉट फिल, फिलिंग वैल्यू क्या होने वाली है, सपोज करो मेरे को फिल करना है 0 ही फिल करते हैं अभी, और स्टार्ट भी हमारा 1 है और एंड भी हमारा 1 है, तो उस कंडीशन में क्या होगा, मुझे नहीं लगता इसमें कुछ प्रिंट होना चाहिए, और सेम इसमें प्रिंट हुआ भी नहीं और होगा भी नहीं इसमें, क्योंकि उसने कंडीशंस हमने यहाँ पे देखी थी ना, ये सारे के सारे पैरामीटर्स की सारी कंडीशंस अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे ये, तो आपको क्लियर रहेगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट हम देख लेते हैं जिसमें क्या होगी, ये सिमिलर हमने देख लिया, अब इसमें माइनस वाली देख लेते हैं। कॉन्स्ट रिजल्ट इक्वल्स टू एरे डॉट फिल, वैल्यू हमें 0 फिल करनी है, लेकिन स्टार्ट कहाँ से करनी है, -3 से स्टार्ट करनी है और -2 तक लेके जानी है सपोज करो। तो इसमें देखो क्या होगा, सिर्फ क्या चेंज हुआ, माइनस हमने वैल्यू दी थी तो माइनस से स्टार्ट किया उसने, -1 -2 -3, -3 से स्टार्ट किया, -2 तक लेके जाना था, तो 2 से पहले ही उसने एंड कर दिया, तो सिर्फ सिंगल वैल्यू हमारी चेंज हुई इसमें। क्लियर है इतना पॉइंट। अब अगर मैं इसमें भी पास करूँ कोई एक न्यू वैल्यू लेते हैं जो रैंडम होगी, सपोज करो
कॉन्स्ट रिजल्ट इक्वल्स टू एरे डॉट फिल। मेरे को फिल करना है 0, लेकिन कहाँ से करना है, नन, और कहाँ तक करना है, नन तक करना है। इसमें देखो क्या रिजल्ट आएगा, कोई वैल्यू नहीं आई, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं चला कहाँ से कहाँ तक चेंज करनी है। या फिर हमारी कंडीशन क्या थी हमारी, आप यहाँ पे पढ़ेंगे तो अगर हमारा एरे की लेंथ क्या है, इसमें हमारा साफ साफ था कि एरे की लेंथ जो है स्टार्ट क्या है, ओमिटेड किया जाएगा, 0 यूज़ किया जाएगा, नो इंडेक्स से लेंगे। स्टार्ट हमारे क्या है, अब इसमें क्या हो रहा है, हमारा स्टार्ट हमें पता ही नहीं है कोई भी वैल्यू चेंज करनी, तो इस वजह से वो कन्फ्यूज़ था, तो इसने कुछ भी चेंज ऑन नहीं किया है, तो उसने 0 नो इंडेक्स फिलिंग वाली कंडीशन आ गई यहाँ पे। और अगर मैं नेक्स्ट देखूँ तो नेक्स्ट में फिर वही देखेंगे, अगर मैं एक्स्ट्रा पास करता हूँ कॉन्स्ट रिजल्ट इक्वल्स टू एरे डॉट फिल। अब मुझे पता है मेरे को चेंज करना है 0, अब मुझे पता है इसकी लेंथ क्या है, 4 तक लेंथ है। अगर मैं इसमें वैल्यू पास करूँ 5 से स्टार्ट करनी है और 10 तक पास आउट करनी है, इस कंडीशन में क्या होगा, नथिंग विल चेंज। चेंज तभी होगा जब उसमें एग्जैक्ट वैल्यू होगी। सेम सिनेरियो ऊपर वाले में था इन 2 वैल्यूज़ में, कि वो चेंज तब होगा ना जब उसमें कोई एग्जैक्ट वैल्यू होगी। अब मुझे पता है कि मेरे को एक पार्सल सेंड करना है किसी के यहाँ पर, सो जब तक मेरे को उसका एड्रेस पता होगा तभी तो जा पाएगा, क्योंकि पार्सल कंपनी तो जो हमारी एक तरीके से जो कोरियर कंपनी है उनको क्या चाहिए, उनको तो एड्रेस चाहिए ना, और नाम चाहिए, बेसिकली एड्रेस चाहिए। तो एड्रेस ही अगर मेरे पास नहीं होगा तो पास कैसे करेगी, पार्सल को भेजेगी कैसे, नहीं हो पाएगा ना। सेम कंडीशन यहाँ पर थी। यस, तो इसमें हम एक एरे देख लेते हैं, ये हुआ, ये इतना ही काफ़ी है। एक न्यू एरे ले लेते हैं, कॉन्स्ट एरे इक्वल्स टू, जिसमें हम एक एरे बनाते हैं, एरे डॉट जिसकी लेंथ रखते हैं हम, नहीं एरे लेते हैं हम क्या, 4 लेंथ का ले लेते हैं। एरे बना रहे हैं और इसको हम फिल कर देते हैं किससे, सपोज करो 1 से फिल कर देते हैं, ठीक है। कंसोल डॉट लॉग एरे लिया हमने, यस, सो ये आया एरर, रिजल्ट इज नॉट डिफाइन, यहाँ की वजह से है ये। सो एक एरे उसने बनाया जिसकी लेंथ 4 थी और फिल किया उसको 1 से, ठीक है, इतना क्लियर हुआ। अब अगर मैं इसमें कोई चेंजेस कराना चाहूँ, जैसे कि एरे की 0 पोजीशन पे मेरे को कुछ और चेंज कराना है, तो एरे की 0 इंडेक्स पर मेरे को क्या प्रिंट कराना है, मान के चलो डॉट हाई इक्वल्स, चेंज करना है मेरे को वैल्यू बेसिकली। सो मैं यहाँ पर हाई पास कर देता हूँ। तो अगर मैं कंसोल अब कराऊँ, कंसोल डॉट लॉग एरे डॉट एरे, सो कुछ भी चेंज नहीं हुआ है, क्यों नहीं हुआ है, ये तो चेंज होना चाहिए था, एरे डॉट हाई इक्वल्स टू 1, ओके। हाँ देखो अभी क्या हुआ, क्योंकि उसको लेंथ नहीं मिली प्रॉपर, क्योंकि ये क्या था, ऑब्जेक्ट फिलिंग थी। अभी क्या हुआ, इसने चेंज नहीं किया, लेकिन ये अगर मैं यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट पास आउट करता हूँ, देख रहे हो आप, छोटी सी चेंज थी, गलती क्या हुई, मैंने क्या करा, उसकी फिलिंग वैल्यू क्या कर दी, 1 कर दी। तो 1 में अगर मेरे पास फिलिंग हो गई तो वो तो चेंज करेगा ही ना कुछ भी, क्योंकि उसका इंडेक्स क्या है। अब मैं यहाँ पर अगर आता हूँ, ये लाइन को मैं हटाता हूँ और अब अगर करता हूँ, सो वो अब फर्स्ट पोजीशन पे उसने हाई पुट कर दिया, लेकिन मैंने यहाँ पे क्या किया था, डॉट हाई दिया था, यानी कि इंडेक्सिंग पोजीशन देती थी, ऑब्जेक्ट पोजीशन। तो मैं अगर यहाँ पर ऑब्जेक्ट देता हूँ, अब देखना जादू, सभी जगह क्या किया उसने, एक एरे बना दिया, ठीक है। अब इस एरे को अगर मैं जेसन में कन्वर्ट करूँ, जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई एरे, जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई, और यहाँ पर भी मैं एरे पास करता हूँ, तो यहाँ पर आप देखेंगे पहले क्या बना, एक ब्लैंक एरे था, उसके बाद क्या बना, हाई, उसका 0 मतलब की वैल्यू क्या चली गई, हाई चली गई, और उसमें वैल्यू क्या प्रिंट हो रही है, हाई, ठीक है। तो हाई 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 हाई, सो सभी जितने भी ऑब्जेक्ट थे सभी में हाई वैल्यू प्रिंट हो रही है, की वैल्यू हाई के साथ में, ठीक है। सो थैंक यू फॉर दिस वीडियो, इस वीडियो के लिए इतना ही, मतलब इस वीडियो में इतना ही हमने कवर अप किया है हमारा जावा एरे इंस्टेंस का फिल मेथड, जो कि कंप्लीट होता है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो, सो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड स्टे हेल्थी, बाय बाय, टेक केयर।